चाहते कि हम कपड़ों धोई और प्रेसो करके दे जोन तौन से खाली पतो के आ जाए दी ओकरे बाद रानी का यार फोन पे फोन ले जाता रू। तू मोबाइल लेके पैखाना में का जा रे मोबाइल बन के पैसा। ए चाची भाभी के मुंह ना दिखाई बुका ताला मार के रख ले ही उनके मुंह का हो है तो ना की देत का आजकल ना दीदी जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। गांव में कोई इज्जत घर नहीं बना है सर। वो लक्ष्मी साक्षात लक्ष्मी। अरे उरी के बर्तन धोवाई तो किरिन ना डूब जाई तनी हरिया चलावा अतनो नहीं खे ज्ञान कि पहले अब पूजा पाठ की शक्ति के विधान कुछ लोगन के औरत मानुस खा लेना ओकरे बाद मेहरारू खानी सा। इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया माँ जी? बहुत टूट गया। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आइए बात करते हैं सासू जी तूने कदर न जानी। जी हाँ सासू जी तूने कदर न जानी, ये मूवी पारिवारिक है और ये मूवी बहुत ही अच्छी है। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी गांव के जैसे है, जैसे गांव में देखे होंगे कि हर सास बहू में नोक-झोंक होती रहती है। इस मूवी में यही दिखाया गया है कि कैसे सास बहू में नोक-झोंक होता है। ये पारिवारिक है और ये परिवार के साथ बैठ कर देख भी सकते हैं, इसमें कोई असलियता नहीं है। और आइए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कि कैसे इस मूवी में एक सास बहू को सताती है। तो ये सासू जी तूने कदर न जानी। जी हाँ सासू जी तूने कदर न जानी। इस मूवी में जो संचिता बनर्जी रहती हैं वो शहर की होती हैं और जो आदित्य ओझा होते हैं वो गांव के होते हैं। जी की माँ होती हैं, इसमें अपने बेटे के सपने देखती रहती है कि शादी होगी। तो उनकी हीरो की जो माँ होती हैं अपने पति से कहती हैं कि अच्छा आ जाने दीजिए, मेरी बहू को तो ऐसे करेंगे, हराज करेंगे, कोई काम नहीं करना पड़ेगा और खूब रानी जैसे बन के रहे। दिन ऐसा होता है कि संचिता बनर्जी का रिश्ता हीरो के लिए आता है, तो ये बहुत ही खुश होती है इनकी माँ की हाँ बहू आएगी। तो ये रिश्ते के लिए जाते हैं लोग, वहाँ बात करते हैं लोग और फिर ये बातें होती हैं शादी उदी के बारे में। तो सब कुछ तय हो जाता है और इनकी माँ जो होती है हीरोइन की कहती है अपने हस्बैंड से कि ये बात सही मतलब रिश्ता सही होगा कि नहीं, मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी कि नहीं रहेगी। तो उनके पापा जो होते हैं हीरोइन के वो बोलते हैं सब अच्छा है, सब अच्छा ही होगा। तो ये मूवी बहुत ही मस्त है, पारिवारिक है। इसमें जो हीरोइन बहुत ही मस्त है, जानी मानी हीरोइन है। इनका ये जो भी रोल निभाती है बहुत ही अच्छा निभाती है। इनकी जो एक्टिंग होती है बहुत ही सुपर डुपर हिट जाती है। और हीरो दोस्तों इस मूवी में संचिता बनर्जी से हीरो की शादी हो जाती है, फिर ये घर पे आए, फिर विदाई होके घर पे आ जाते हैं। तो ये बहुत ही खुश होती है हीरो की माँ और बहुत ही दुलार करती हैं, सब बताती हैं। जैसे ही हीरो चले जाते हैं फिर इनमें नोक-झोंक स्टार्ट हो जाती है। जैसे हीरोइन थोड़ा देर से उठती है तो उनकी माँ बहुत ही गुस्सा करती है। रोटी बनाने जाती है तो कॉल आ जाता है तो उठाने जाती है तो रोटी जल जाता है तो भी बहुत ही गुस्सा करती है। मतलब हर तरह से मतलब उनको संचिता बनर्जी को उनकी सास परेशान करती रहती कि ऐसे नहीं करना है, वैसे रहना है, गांव में ऐसे ही रहना चाहिए। और इनकी जो ननद होती है हीरोइन की वो भी अपनी माँ को भड़काती रहती है कि महारानी अभी तक सो रही है। और सास जो बोलती है कि पहले मर्द मानुस लोग यानी आदमी लोग खाते हैं, उसके बाद ही औरत खाना स्टार्ट करती है। हर बात में सुनाना यानी ताने देना। जो हीरोइन होती है वो बहुत मतलब सुनते हैं कि उनकी सच बोलती है कि सुबह हो गई, अभी सर पे आ गया सूरज और अभी तक बर्तन ही धुला रहा है, इतने धीरे धीरे हाथ चलाओगी तो खाना कब बनेगा। हर बात में ताने देना। तो एक दिन ऐसा होता है कि तंग हो जाती है हीरोइन और गुस्से में क्या करती है कि अपने घर को जाने के लिए कहती हैं। और ये जो हीरो की माँ होती है हीरो से फोन करके शिकायत करती है कि ना कोई काम कर रही है नहीं कुछ। और फिर वो वहाँ से चली जाती है गुस्सा से। वो क्या कहती है सासू जी
तूने मेरी कदर न जानी। सास से हीरोइन बोलती है कि ये बात हमको आप समझा भी तो सकती थी प्यार से, मगर वो नहीं समझाती है, ऐसे बोलकर अपने मायके चली जाती है हीरोइन। फिर हीरो वहां से आते हैं, जाते हैं अपने ससुराल, उधर से हीरोइन को मना कर लाते हैं और कहते हैं कि तुमको भी उधर नहीं आना चाहिए था, घर छोड़कर आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की, घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था ऐसे। और हीरो जो होते हैं हीरोइन को समझाते हैं या कहते हैं कि ये हर घर की बात है कि सास बहू में ऐसा होता रहता है, मगर तुम नहीं समझी मन। अगर वो तुम्हारे उस पे नहीं चल पा रहे, एडजस्ट नहीं हो पा रही, तो तुम एडजस्ट कर लो, थोड़ा बहुत, थोड़ा वो एडजस्ट कर ले, मिलजुल कर चलाना है। तो वो जाती हैं फिर अपने हस्बैंड के साथ यानी हीरो के साथ फिर वापस लौट जाती हैं। हीरो समझा देते हैं, अपने ससुराल चली जाती हैं और वहाँ फिर अपने सास से माफ़ी मांगती हैं, सॉरी सासू माँ इसमें बोलती हैं, मनाती हैं। इसमें सॉन्ग भी बहुत अच्छा है, यहाँ सॉन्ग भी होता है और मनाती रहती हैं। फिर सास जो होती है इनको माफ़ कर देती है। दोस्तों, तो हर सास बहू में नोक-झोंक होता है, पल में झगड़ा, पल में प्यार होता रहता है। तो इस मूवी में ऐसे ही दिखाया गया है। तो ऐसा फिर एक जो हीरो होते हैं वो बाहर में फ्लैट ले लेते हैं, फिर वहाँ लेके चले जाते हैं अपने परिवार को। तो जो हीरोइन होती है उसमें एडजस्ट कराना सिखा देती है कि कैसे रहना है। थोड़ा तो चिढ़ होती है, मतलब गुस्सा आता है, मगर धीरे धीरे जो हीरो की माँ होती हैं वो एडजस्ट करती जाती हैं कि हाँ ऐसे ही रहना चाहिए। फिर धीरे धीरे तो संचिता बनर्जी जो होती हैं प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तब से इनकी से मम्मी जो हीरो की मम्मी होती हैं यानी माँ होती हैं, वो बहुत ही उनको मानने लगती हैं। बाद में कहती हैं कि बच्चा आने दो, उसके बाद उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और हीरो के जो पिता होते हैं वो बोलते हैं अपने वाइफ यानी हीरो के माँ से कि उल्टा सीधा मत बोलो। तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे बच्चे से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद फिर अचानक ऐसा होता है एक दिन कि संचिता बनर्जी जो होती है वो सीढ़ियों से गिर जाती है अचानक, और उनके बच्चे फिर हॉस्पिटल में चोट लग जाती है तो ले जाते हैं। लोग अचानक चिल्लाने लगते हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि इन दोनों में से एक को बचाना है। तो अब तो इसको जो हीरो की माँ होती है तो उसको याद आने लगता है और कि सारी बातें याद आने लगता है, कैसे माफ़ी मांगती है सब कर। तो वो बोलती है कि मेरी बहू को बचाना है। तो वो सारी बातें याद करके दोस्तों, तो कुछ भी हो आखिर सास ही काम आती है। सास दिखाती रही मगर अपने प्यार दुलार सब बरसाती रहती है अपनी बहू के ऊपर। तो ये नोक जो कैसे चलता रहता है, मगर ये प्यार व्यार सब रहता है, उतना सास बहू में हर उसमें चलता है। ये मूवी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, आइए देखिए। मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। आपकी कमेंट्स में बताइए कि ये मूवी के रिव्यू आपको कैसा लगा, और ऐसे ही मूवी के रिव्यू आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। मूवी बवाल मचाने वाला है और बहुत ही बिंदास मूवी है। आप देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ ये मूवी बहुत ही अच्छी है, पारिवारिक है। तो दोस्तों ये मूवी पारिवारिक है और ये मूवी बहुत ही अच्छी है। हाँ दोस्तों, ये मूवी गांव के जैसे गांव में देखे होंगे कि हर सास बहू में नोक झोंक होती रहती है। इस मूवी में यही दिखाया गया है कि कैसे सास बहू में नोक झोंक होता है। ये पारिवारिक है और ये परिवार के साथ बैठ कर देख भी सकते हैं, इसमें कोई अश्लीलता नहीं है। और आइए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कि कैसे इस मूवी में एक सास बहू को सताती है। तो ये सासू जी तूने कदर न जानी, जी हाँ सासू जी तूने कदर न जानी। इस मूवी में जो संचिता बनर्जी रहती हैं वो शहर की होती हैं और जो आदित्य ओझा होते हैं वो गांव के होते हैं जी।
की माँ होती हैं इसमें, जो अपने बेटे के सपने देखती रहती हैं कि शादी होगी, तो उनकी हीरो की जो माँ होती हैं अपने पति से कहती हैं कि अच्छा आ जाने दीजिए, मेरी बहू को तो ऐसे करेंगे, राज करेंगे, कोई काम नहीं करना पड़ेगा और खूब रानी जैसे बन के रहे। एक दिन ऐसा होता है कि संचिता बनर्जी का रिश्ता हीरो के लिए आता है, तो ये बहुत ही खुश होती है इनकी माँ की हाँ अब बहू आएगी, तो ये रिश्ते के लिए जाते हैं लोग, वहाँ बात करते हैं लोग और फिर ये बातें होती हैं शादी उदी के बारे में, तो सब कुछ तय हो जाता है। और इनकी माँ जो होती है हीरोइन की कहती है अपने हस्बैंड से कि ये बात सही, मतलब रिश्ता सही होगा कि नहीं, मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी कि नहीं रहेगी। तो उनके पापा जो होते हैं हीरोइन के, वो बोलते हैं सब अच्छा है, सब अच्छा ही होगा। तो ये मूवी बहुत ही मस्त है, पारिवारिक है। इसमें जो हीरोइन बहुत ही मस्त है, जानी मानी हीरोइन है। इनका ये जो भी रोल निभाती है बहुत ही अच्छा निभाती है। इनकी जो एक्टिंग होती है बहुत ही सुपर डुपर जाती है। और हीरोइन दोस्तों इस मूवी में संचिता बनर्जी से हीरो की शादी हो जाती है, फिर ये घर पे फिर विदाई होके घर पे आ जाते हैं। तो ये बहुत ही खुश होती हैं हीरो की माँ और बहुत ही दुलार करती हैं, सब बताती हैं। जैसे ही हीरो चले जाते हैं फिर इनमें नोक-झोंक स्टार्ट हो जाती है। जैसे हीरोइन थोड़ा देर से उठती है तो उनकी माँ बहुत ही गुस्सा करती हैं, रोटी बनाने जाती हैं तो कॉल आ जाता है, तो उठाने जाती हैं तो रोटी जल जाता है तो भी बहुत ही गुस्सा करती हैं। ये मतलब हर तरह से मतलब उनको संचिता बनर्जी को उनकी सास परेशान करती रहती कि ऐसे नहीं करना है, वैसे रहना है, गांव में ऐसे ही रहना चाहिए। और इनकी जो ननद होती हैं हीरोइन की, वो भी अपनी माँ को भड़काती रहती है कि महारानी अभी तक सो रही है। और सास जो बोलती है कि पहले मर्द मानुस लोग यानी आदमी लोग खाते हैं, उसके बाद ही औरत खाना स्टार्ट करती है। हर बात में सुनाना यानी ताने देना। जो हीरोइन होती है वो बहुत मतलब सुनते हैं कि उनकी सास बोलती है कि सुबह हो गई, अभी सर पे आ गया सूरज और अभी तक बर्तन ही धुला रहा है, इतने धीरे धीरे हाथ चलाओगी तो खाना कब बनेगा। हर बात में ताने देना। तो एक दिन ऐसा होता है कि तंग हो जाती हैं हीरोइन और गुस्से में क्या करती हैं कि अपने घर को जाने के लिए कहती हैं। और ये जो हीरो की माँ होती है हीरो से फ़ोन करके शिकायत करती हैं कि ना कोई काम कर रही है नहीं कुछ। और फिर वो वहाँ से चली जाती है गुस्सा से क्या कहती है, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। सास से हीरोइन बोलती है कि ये बात हमको आप समझा भी तो सकती थी प्यार से, मगर वो नहीं समझाती है, ऐसे बोलकर अपने मायके चली जाती है हीरोइन। फिर हीरो वहाँ से जाते हैं अपने ससुराल, उधर से हीरोइन को मना कर लाते हैं और कहते हैं कि तुमको भी उधर नहीं आना चाहिए था, घर छोड़कर आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की, घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था ऐसे। और हीरो जो होते हैं हीरोइन को समझाते हैं या कहते हैं कि ये हर घर की बात है कि सास बहू में ऐसा होता रहता है, मगर तुम नहीं समझी माना। अगर वो तुम्हारे उस पे नहीं चल पा रहे, एडजस्ट नहीं हो पा रही, तो तुम एडजस्ट कर लो, थोड़ा बहुत, थोड़ा वो एडजस्ट कर ले, मिलजुल कर चलाना है। तो वो जाती हैं फिर अपने हस्बैंड के साथ यानी हीरो के साथ फिर वापस लौट जाती हैं। हीरो समझा देते हैं, अपने ससुराल चली जाती हैं और वहाँ फिर अपने सास से माफ़ी मांगती हैं, सॉरी सासू माँ इसमें बोलती हैं, मनाती हैं। इसमें सॉन्ग भी बहुत अच्छा है, यहाँ सॉन्ग भी होता है और मनाती रहती हैं। फिर सास जो होती है इनको माफ़ कर देती है। दोस्तों तो हर सास बहू में नोक झोंक होता है, पल में झगड़ा, पल में प्यार होता रहता है। तो इस मूवी में ऐसे ही दिखाया गया है। तो ऐसा फिर एक जो हीरो होते हैं वो बाहर में फ्लैट ले लेते हैं, फिर वहाँ लेके चले जाते हैं अपने परिवार को। तो जो हीरोइन होती है उसमें एडजस्ट कराना सिखा देती हैं कि कैसे रहना है। थोड़ा तो चिढ़ होती है, मतलब गुस्सा आता है, मगर धीरे धीरे जो हीरो की माँ होती हैं वो
एडजस्ट करती जाती हैं कि हाँ ऐसे ही रहना चाहिए। फिर धीरे धीरे तो संचिता बनर्जी जो होती हैं प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तब से इनकी मम्मी जो हीरो की मम्मी होती हैं यानी माँ होती हैं, वो बहुत ही उनको मानने लगती हैं। बाद में कहती हैं कि बच्चा आने दो, उसके बाद उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और हीरो के जो पिता होते हैं वो बोलते हैं अपने वाइफ यानी हीरो के माँ से कि उल्टा सीधा मत बोलो, तो वो बोलती है कि नहीं मुझे बच्चे से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद फिर अचानक ऐसा होता है एक दिन कि संचिता बनर्जी जो होती है वो सीढ़ियों से गिर जाती है अचानक, और उनके बच्चे फिर हॉस्पिटल में चोट वोट लग जाती हैं तो ले जाते हैं लोग, अचानक चिल्लाने लगते हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि इन दोनों में से एक को बचाना है। तो अब तो इसको जो हीरो की माँ होती है तो उसको याद आने लगता है और कि सारी बातें याद आने लगता है, कैसे माफ़ी मांगती है सब कर। तो वो बोलती है कि मेरी बहू को बचाना है। तो वो सारी बातें याद करके दोस्तों तो कुछ भी हो आखिर सास ही काम आती है। सास दिखाती नहीं मगर अपने प्यार दुलार सब बरसाती रहती है अपनी बहू के ऊपर। तो ये नोच जो कैसे चलता रहता है, मगर ये प्यार व्यार सब रहता है, उतना सास बहू में हर उसमें चलता है। ये मूवी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, आइए देखिए। मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। आपकी कमेंट्स में बताइए कि ये मूवी की रिव्यू आपको कैसा लगा, और ऐसे ही मूवी के रिव्यू आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। मूवी बवाल मचाने वाला है और बहुत ही बिंदास मूवी है, आप देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ ये मूवी बहुत ही अच्छी है, पारिवारिक है। तो दोस्तों इस